ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद तरीन सलवात पढ़े ज़रा। फ़ैज़ान गिरामी, बरदरान ईमानी, मवालियान हैदर कर्रार, आपकी बस्ती में पहली बार मौला का जिक्र करने का शरफ हासिल हो रहा है। अभी मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं हूँ, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं हैं। दरमियान में अहले बैत अतहार का जिक्र है जो हमारे और आपके मिजाज को बहुत जल्दी मिला देगा। मैंने ख़ातमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन की बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। अक्सर उलमा से, अक्सर ज़ाकिरीन से माशाअल्लाह से इस हदीस की रोशनी में आप हज़रात सुनते रहते हैं। जो कुछ भी मौला की अता है बीबी का करम में इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा बहुत आसान लफ्ज़ों में, ताकि मेरी बात हर नौजवानों तक पहुँचे। एक इमाम के चाहने वाले के साले सवाब की मजलिस है। हमारे यहाँ मजलिस हुसैन हिदायत का ज़रिया है। हमारे यहाँ मजलिस हुसैन निजात का ज़रिया है। जहाँ हिदायत का ज़रिया है, निजात का ज़रिया है, वहीं पे हमारे यहाँ ये मजलिस हुसैन ईसाले सवाब का बहुत बड़ा ज़रिया है। इस दुनिया में जो भी आया है उसको यहाँ हमेशा नहीं रहना है। जो भी आया है उसे पलट के जाना है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम आ गए हैं और हमें अब जाना नहीं है। ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। ये और बात है कि ज़िंदगी को कुछ लोग बचा के रखना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे भी बंदगाने खुदा हैं जो इस ज़िंदगी को वापस करके हयात जावेद का खिलात पहनने को ज़िंदा रहते हैं। ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, मिट जाने वाली चीज़ है, फना हो जाने वाली चीज़ है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, इंसान मर जाता है, इंसान का किरदार बाकी रह जाता है। आपके सामने शख्सियतें कितनी बड़ी बड़ी आई चली गईं, तो इंसान मर जाता है, इंसान का किरदार बाकी रह जाता है। इसी तरीके से शख्सियत को भी फना होना है, मगर शख्सियत के मुतालिक जो वाक़यात होंगे वो दुनिया वालों को याद रहेंगे। ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ना आपकी ज़बान हमेशा बोलती रहेगी, ना मेरी, ना आपकी आंखें हमेशा देखती रहेंगी, ना मेरी, ना आपके कान हमेशा सुनते रहेंगे, ना मेरे, ना आपके हाथ हमेशा हरकत करते रहेंगे, ना मेरे। एक दिन मिट्टी में मिल करके फिर अपनी शक्ल में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इन हाथों से अगर अच्छाइयाँ करके गए हो तो वो बात दुनिया वाले याद रखेंगे। एक इमाम के चाहने वाले के जो है साले सवाब की मजलिस है, मर्द मोमिन थे, अज़ा खाना तामीर कराया, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ किया। बहरहाल अजीज़ो आज हमारे दरमियान में नहीं है, मगर जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो जिक्र होता रहेगा। तो ना आपकी ज़बान हमेशा बोलती रहेगी। मेरे सामने इल्मी चेहरे तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी मौजूदगी में, इनकी इजाज़त से कुछ बातें मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ना आपके कान हमेशा सुनते रहेंगे, ना हमारे, बल्कि एक दिन मिट्टी में मिल करके फिर अपनी शक्ल में आ जाएगा। लेकिन इन हाथों से अगर अच्छाइयाँ करके गए हो तो वो बात दुनिया वाले याद रखेंगे। इस ज़बान ने अगर सच बोला है वो बात दुनिया वाले याद रखेंगे। इस दिमाग ने अगर नुसरत हक़ में सोचा है वो बात दुनिया वाले याद रखेंगे। मुखालफत हक़ में सोचा है वो भी याद रखेंगे। एक चीज़ जवानों याद रखिएगा, दो चीज़ें। जिंदगी के दो रुख हैं, जैसे आपने देखा होगा सिक्के के दो रुख हैं।
जिंदगी के भी दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी अच्छी भी है, जिंदगी बुरी भी है। जिंदगी बाकी भी है, जिंदगी फानी भी है। जिंदगी मिटती भी है और जिंदगी बनती भी है। इंसान अपने अमल से, अपने किरदार से चाहे इस दुनिया को जन्नत बना दे, चाहे इस दुनिया को जहन्नम बना दे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद राज मोहम्मद पर। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, जो भी आया है उसे यहाँ पे हमेशा नहीं रहना है, क्योंकि मलकुल मौत की तारीख ही यही है। बाप तड़पता रहेगा, माँ फरियाद करती रहेगी, बहन चीखती रहेगी। वो कहता है मैं नहीं रुकने वाला। चाहे बाप तड़पे, चाहे माँ फरियाद करे, चाहे रिश्तेदार तड़पे, मलकुल मौत कहता है कोई तड़पे, कोई चीखे, कोई पुकारे, कोई आवाज़ दे, मैं कहीं पे भी रुकने वाला नहीं। तब मैं कहता हूँ मुसलमानों, कोई ऐसा घर तलाश करो जहाँ मलकुल मौत रुका हो। अगर बात पहुँच रही है तो बोलते आइएगा। तब मैं कहूँगा कि मुसलमानों, कोई ऐसा घर तलाश करो जहाँ मलकुल मौत रुका हो। आवाज़ आई कहाँ रुका है? हमने कहा एक ही तो घर है, खातूने जन्नत का घर है, मादरे हसनैन का घर है, नबी की इकलौती बेटी का घर है। मलकुल मौत इजाज़त मांग रहा है। अंदर से नबी की बेटी कह रही है अभी आने की इजाज़त नहीं है, अभी आने की इजाज़त नहीं है, अभी आने की इजाज़त नहीं है। मासूमा ने ये जुमला कहकर क़यामत तक के लिए आने वाली नस्लों को एक पैगाम दे दिया, एक दर्स दे दिया कि दुनिया वालों, हमारे घर की अज़मत को समझो, इस घर के लोगों की अज़मत को समझो। हमारा घर वो घर है जहाँ ज़िंदगी घर के अंदर रहती है, मौत घर के बाहर रहती है। या अली, या अली, मौला सलामत रखे। एक सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद। मिलके मौला सलामत रखे। हैदारे तुम हमारे घर की अजमत को समझो। और खुदा की कसम, बड़ा खुशनसीब है वो बंदा, वो शख्स, वो इंसान कि जिसको इस घर की मोहब्बत नसीब हुई, जिसको इस घर के लोगों की मोहब्बत नसीब हुई। याद रखिएगा अज़ीज़ों, वो यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए नबी ने कहा था कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया, वो जाहिलियत की मौत मर गया। जाहिलियत से मुराद कुफ्र की मौत मर गया। ये नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिलियत से मुराद है वो कुफ्र की मौत मर गया। आइए अजीज़ों, यही वजह है, आप उठा के देखें तारीख़ हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मामून ने एक सवाल किया, अगर हम आपकी फजीलत को कबूल न करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? इमाम के चाहने वाले इमाम का सिर्फ जवाब सुनिए। सवाल क्या किया? अगर हम आपकी फजीलत को न माने, न तस्लीम करें, न कबूल करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? पहले अली के चाहने वाले से लेके आखिरी अली के चाहने वाले तक तवज्जो। इमाम का जवाब सुनिएगा। इमाम कहते हैं, मामून, तेरे सवाल का जवाब ये है, अगर दुनिया ने मेरे जद अली को नहीं माना तो नुकसान दुनिया का हुआ, अली का ना हुआ। या अली, या अली, मौला सलामत रखे। दीजो सवाल क्या किया है? अगर हम आपकी फजीलत को कबूल न करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? इमाम जवाब क्या दे रहे हैं?
मामून, अगर दुनिया ने मेरे जद अली को नहीं माना तो नुकसान दुनिया का हुआ। अभी भी बड़ी जबानें खामोश हैं। नुकसान दुनिया का हुआ, अली का न हुआ। आगे सुन, अगर शाम की हुकूमत ने हसन मुश्तबा को नहीं माना, नुकसान शाम की हुकूमत का हुआ, हसन मुश्तबा का ना हुआ। यजीद ने हुसैन इब्ने अली को नहीं माना, नुकसान यजीद का हुआ, हुसैन इब्ने अली का ना हुआ। हश्शाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं माना, नुकसान हश्शाम का हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ना हुआ। अब्दुल मलिक ने इमाम बाक़िर को नहीं माना, नुकसान अब्दुल मलिक का हुआ, इमाम बाक़िर का ना हुआ। वक्त के इमामों ने इमाम सादिक को नहीं माना, वक्त के इमामों ने इमाम सादिक को नहीं माना, नुकसान इनका हुआ। हारून ने मेरे बाबा को नहीं माना, नुकसान हारून का हुआ, मेरे बाबा का नहीं हुआ। और जो तूने मुझसे पूछा है, अगर हम आपकी फजीलत को कबूल न करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो मामून याद रखना, हम अपने जद रसूलुल्लाह का एक ही ऐलान जानते हैं, मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। मिलके बोला करें, मौला सलामत रखे। हैदरी हम तो अपने जद का एक ही ऐलान जानते हैं कि जो शख्स अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। अब इमाम ने क्या जुमला कहा सुनिएंगे आप। इमामून, आज से तू मेरी फजीलत के बारे में मत सोचा कर। कितनी बड़ी बात इमाम कह रहे हैं। इमाम के चाहने वाले सुने, आज से तू मेरी फजीलत के बारे में मत सोचा कर, अपनी मौत के बारे में सोचा कर। मर किस पे रहा है? तो बहरहाल अजीजो, इसी दुनिया में दुनिया वालों ने एक अलग मेयार बनाया है, हमारे आइम्मा ने एक अलग मेयार बनाया। दुनिया ने एक अलग किरदार पेश किया, हमारे और आपके आइम्मा ने एक अलग किरदार पेश किया। दुनिया ने कहा गुलाम है तो अपने से दूर रखो। नौजवानों जहन में लेके उठिए। दुनिया ने कहा गुलाम है तो करीब न बुलाओ। ये दुनिया की सोच है। हमारे इमाम ने बढ़ के आवाज दिया, गुलाम सही किरदार में बुलंद है तो सीने से लगाओ। और मैं आसान करूं जवानों तुम्हारे लिए, गुलाम सबसे ज्यादा उस दौर में अगर लोग किसी को गिरी हुई निगाह से देखते थे, कौन था? गुलाम। यहां आओ, दौड़ा जा रहा है, वहां चले जाओ, वहां चला गया, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया, बैठ जाओ, बैठ गया। यानी गुलाम को बड़ी हिकारत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन इस दर पे आने की देर है, इस दर पे आने की देर है। आप चाहे नबी की मंजिल उठा के देख लें, इमाम की मंजिल उठा के देख लें, दुनिया वालों के सामने एक अलग किरदार पेश किया। बिलाल गुलाम थे, कोई इनकार कर सकता है? नहीं। अभी तक क्या था? वो बुलाते थे, बिलाल इधर आओ, बिलाल दौड़ रहे थे। और जब बिलाल ने इस दर पे आके सिद्के दिल से अपनी पेशानी को खम कर दिया तो बिलाल मुअज्जिन बनाए गए। बिलाल मुअज्जिन बनाए गए। अब बिलाल अजान देते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिलाल की एक आवाज पे सारा मदीना दौड़ रहा है। अभी तक क्या था? बिलाल इधर आओ। और जब बिलाल इस दर पे आ गए
तो बिलाल की एक आवाज पे सारा मदीना दौड़ रहा है। क्या इज्जत बख्शी है इस घराने ने गुलामों को, जरा आप अंदाजा करें। और यही बात उनको नागवार गुजरी जवानों, तारीख उठा के देखो। कल का वो हमारा गुलाम जिसे कभी हम बुलाते थे, आज एक आवाज पे हम सबको बुला रहा है। कमी तलाश करो। एक कमेटी बैठ गई, कमी तलाश कर लिया। बिलाल सीन नहीं कह पाते, कहने हटाओ, लोगों ने हटा दिया। नए मौसिन का इंतखाब किया, लेके पहुंच गए, अजान दिलवा दिया। तारीख ने लिखा हम जिसको लेके गए थे उसने इतनी अच्छी अजान दिया कि सारा मदीना आ गया, मगर कलम यहीं पे रुक गया। मैंने कहा मैं होता तो कहता आगे एक जुमला और लिखो, जिसको तुम बना के लेके गए थे उसकी आवाज पर सारा मदीना तो आया मगर जाने मदीना नहीं आया। उसकी आवाज पे सारा मदीना आया मगर जाने मदीना नहीं आया। रसूल के घर पहुंचे, अजान हो गई, चलिए नमाज पढ़ाइए। का जब तक मेरा बिलाल अजान नहीं देगा मैं नहीं आऊंगा। बिलाल ने अजान दिया, नबी मस्जिद में आए, नमाज हुई। ये तारीख है, जुमला रायगा मत करना, ये सब ने लिखा। मगर मैं हाथ जोड़ के आलम तसव्वुर में, बारगाहे रिसालत में फरियाद करूंगा, या रसूल अल्लाह आज अजान हो गई थी, मस्जिद आ जाते, नमाज पढ़ा देते, मजमे को रोकते, छोटा सा खुतबा देते, ऐलान करते कल से मेरा बिलाल ही अजान देगा, नहीं तो मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। ये दोबारा अजान क्यों कहलवाई? नबी ने कहा हम इनको बताना चाह रहे हैं जब तुम मेरी जिंदगी में एक मस्जिद का मुअज्जिन नहीं बदल सकते। मौला सलामत रखे हैदारी। तो अब आप देखिए अजीजों, गुलाम को कितनी हिफाजत की निगाह से लोग देखते थे। ये है नबी की मंजिल। अब आइए देखिए अजीजों, हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दस्तरखान बिछा हुआ है, इमाम भी खाना खा रहे हैं। इमाम के चाहने वालों, ये इमाम का जवाब सुनना। दस्तरखान पे इमाम भी बैठे हैं, गुलाम भी बैठे हैं। इमाम भी खाना खा रहे हैं, गुलाम भी खाना खा रहे हैं। फजल दाखिल हुआ, देखा एक ही दस्तरखान पे इमाम भी गुलाम भी सोच में पड़ गया। सोचने में उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उस दौर में गुलाम को कैसे देखा जाता था। तो परेशान हो गया, हाथ जोड़ के इमाम से कहता है आपने गजब कर दिया। इमाम ने कहा क्या गजब कर दिया? कहा एक ही दस्तरखान पे इमाम भी खाना खाएं, गुलाम भी खाना खाएं, क्या ये बेहतर नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा? इन गुलामों का खाना अलग कर दीजिए। इमाम ने कहा ए फजल, ये जुमला कहने से पहले ये तो सोच लेता हम सबका खुदा एक है। कभी कभी ये भी सुने अजीजों, हम सबका खुदा एक है। उसके बाद इमाम ने कहा ए फजल, आज से एक बात याद रखना, कभी फजीलत को गुलामी में और आज़ादी में मत देखना। फजीलत गुलामी में और आज़ादी में देखना तुम्हारा कमाल है। हम मोहम्मद और आले मोहम्मद का अकीदा और यकीन ये है, हमारे यहाँ ये देखा जाता है किसका तकवा किस मंजिल पर है। गौर कर रहे अजीजों, किसका तकवा किस मंजिल पर है, किसका किरदार कितना बुलंद है, तो ये देखा जाता है। अब अदीजाने गिरामी, यही मैं दुनिया से बस यही तक आपको लेके आना था। गौर करिएगा, हमारे यहाँ अजीजों, हम दुनिया से अलल ऐलान कहते हैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। मोहब्बत करना है तो उससे न करो जो आम है, मोहब्बत करना है तो उससे करो जो इमाम है। अब जवानों तुम बोलोगे इंशाल्लाह, जो मुझे कुछ बातें अर्ज करनी थी मैंने पैगाम दे दिया है। अब यहां से कुछ बातें मुझे जो अर्ज करना है जरा गौर करना। या हमेशा रहना है किसी को नहीं,
किसी से भी पूछो कितना जिंदा रहोगे, 90 साल। कितना जिंदा रहोगे, 80 साल। कितना जिंदा रहोगे, 70 साल। 90 साल, 80 साल, 70 साल, ये हमने तुमने बनाया है। मौत और जिंदगी को अगर समझना है तो ऐसे समझो, सांस अंदर गई जरूरी नहीं है कि बाहर आ जाए। सांस अंदर गई जरूरी नहीं है कि बाहर आ जाए। यही सांस बाहर आ जाए इसी का नाम है जिंदगी। यही सांस अंदर रह जाए इसी का नाम है मौत। इतनी सी जिंदगी लिए हुए आदमी टहल रहा है। अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत करना है। जब यह हमेशा नहीं रहना तो उस हादी से मोहब्बत करो, उस रहबर से मोहब्बत करो, उस लीडर से मोहब्बत करो, उस कायद से मोहब्बत करो, उस पेशवा से मोहब्बत करो, उस इमाम से मोहब्बत करो जो जिंदगी में भी मदद करे, आखिरी वक्त भी सराहने खड़ा रहे। कब्र में पहुंच जाओ तो भी मिलने आए, कब्र में भी पहुंच जाओ तो भी मिलने आए। मोहब्बत करना है, खुदा के बनाए हुए इमाम से मोहब्बत करो, क्योंकि खुदा के बनाए हुए इमाम और होते हैं और दुनिया के बनाए हुए इमाम और होते हैं। अब दुनिया कहे खुदा के बनाए हुए इमाम, बंदों के बनाए हुए इमाम। हमने कहा बड़ा फर्क है जनाब। का क्या फर्क है? हमने कहा दुनिया ने जिसे इमाम बनाया, तारीख उठा के देखो, उन्हें दबाया गया तो दब गए, उन्हें मिटाया गया तो मिट गए, उन्हें घटाया गया तो घट गए। अल्लाह के बनाए हुए इमाम वो होते हैं जो किसी के दबाने से दबते नहीं, किसी के मिटाने से मिटते नहीं, किसी के घटाने से घटते नहीं। अगर जुमला पहुंच जाए तो मिलकर इस्तकबाल करना। खुदा के बनाए हुए इमाम वो है जो दफन होते हैं मगर दबते नहीं है, कत्ल होते हैं मगर मरते नहीं है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, बिल्कुल आसान लफ्जों में बात होगी। खुदा के बनाए हुए इमाम वो कभी भी किसी दौर में, मेरे सामने इल्मी चेहरे तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में एक बात कर रहा हूं। खुदा के बनाए हुए इमाम किसी दौर में मोहताज और मजबूर नहीं होते। न बोलो तुम्हारी मर्जी है। कितने आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं। अल्लाह के बनाए हुए इमाम, ऐसा नहीं कि बचपना है तो इमाम नहीं, जवानी में आए तो इमाम, फिर बुढ़ापा आया तो इमाम नहीं। जो उधर से इमाम बन के आता है, बचपने में भी इमाम, जवानी में भी इमाम, बुढ़ापे में भी इमाम, जो समझ रहे बोले, बुढ़ापे में भी इमाम। और जो खुदा के बनाए हुए इमाम होते हैं, याद रखना, वो कभी भी सिन और साल के मोहताज नहीं होते, कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते, कभी भी सिन और साल के मोहताज नहीं होते। जुमला बदल दो, जो मोहताज हो जाए फिर किसी और का होगा, हमारा नहीं होगा। हाय 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 जवानों, थोड़ा सा सर उठाओ ताकि तुम्हें सुनने में अच्छा लगे, मुझे पढ़ने में अच्छा लगे। जो खुदा की तरफ से इमाम बन के आता है वो कभी भी मोहताज नहीं होता, और जो मोहताज हो जाए फिर किसी और का होगा, हमारा नहीं होगा। हमारे यहाँ तो मामला ये है, अगर झूले में है तब भी मोहताज नहीं। अगर झूले में, जवानों सर उठाओ, अगर झूले में है तब भी मोहताज नहीं। और इससे बड़ी बात कहूं, ना खुद मोहताज ना इनका झूला मोहताज। हाय हाय हाय, मिल के मौला सलामत रखे जियो। यहां तो मामला ये है कि अगर ये झूले में है तो तब भी मोहताज नहीं, ना खुद मोहताज है।
न इनका झूला मोहताज, जिनकी नजर तारीख पे है, अगर वो खामोश रहेंगे तकलीफ होगी। झूले के पास भी इतनी ताकत है, झूले के पास भी इतनी ताकत है, अगर फितरुस आएगा तो खाली न जाएगा। अभी भी बड़ी जबानें खामोश हैं। देखिए सारी बातें वही है, सारे वाकयात वही हैं, नतीजे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। बस इतना याद रखिएगा, सूरज रोज निकलता है, जो दिन आता है वो नया होता है। और कि आपने अजीजो, अब जरा आप गौर करें अजीजो, ये जुमला पढ़ना आसान है, सुनना आसान है। फितरुस आया, बालों पर लिया, चला गया, पढ़ दिया, आपने सुन लिया। हम कहाँ रहते हैं? अगर नौजवानों तुमने मिसाल पे गौर कर लिया तो कोई जबान ऐसी नहीं होगी जो ना बोले। हिंदुस्तान में रहते हो, हम भी रहते हैं, तुम भी रहते हो। बुजुर्गों, मैं आपसे दुआ चाहूंगा, यहां की अदालत, अपने इमाम की अजमत दुनिया को ऐसे बताओ, यहां की अदालत किसी को मौत की सजा दे दे और पड़ोसी मुल्क से आवाज आ जाए, वहां का राष्ट्रपति, वहां का चीफ जस्टिस चिल्ला के कहे, हिंदुस्तान के इस मुजरिम की सजा को हमने माफ कर दिया। बड़ी मजलिसें सुनी है। हम कहते ईरान से आवाज आ जाए, हिंदुस्तान के इस मुजरिम की सजा को हमने माफ कर दिया। इराक से आवाज आ जाए, हमने माफ कर दिया। छोड़िए सारी बातें, अमेरिका का राष्ट्रपति वहां से चिल्ला के कहे, हिंदुस्तान के इस मुजरिम की सजा को हमने माफ कर दिया। फर्शे अज़ा पे बैठा हुआ मेरा मोहतरम मजमा मुझे इंसाफ से बताए, यहाँ की अदालत, यहाँ की मीडिया, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के हुक्मरां, यहाँ के लोग क्या जवाब देंगे? आप होते कौन हो? नहीं गौर किया बहुत सारे लोगों ने मिसाल, मैं अपने इमाम की अजमत बता रहा हूं। ये सवाल होगा कि नहीं, आप लोग होते कौन हो? हमारे मुल्क के मुजरिम की सजा माफ करने वाले। आप लोग अपने अपने मुल्क के अंदर अपने अपने मुल्क के मुजरिम की सजा माफ कर सकते हो, मगर दूसरे के मुल्क के मुजरिम की सजा नहीं माफ कर सकते, नहीं माफ कर सकते, नहीं माफ कर सकते। तो ठेकेदाराने उम्मत मुस्लिमा से इरशाद का नहीं, पूरी कौम का सवाल है कि मुझे बताओ फितरुस मुजरिम कहाँ का था? लोग मिसाल पर गौर करें, अपने अपने मुल्क के अंदर अपने अपने मुल्क के मुजरिम की सजा माफ कर सकते हैं, दूसरे के मुल्क के मुजरिम की सजा नहीं माफ कर सकते। तो हमारा सवाल ये है, फितरुस मुजरिम कहाँ का था? फितरुस मुजरिम कहाँ का था? जवाब मिला, सबसे बड़ी अदालत का मुजरिम, सबसे बड़ी बारगाह का मुजरिम, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं, उससे बड़ी बारगाह कोई नहीं। अब पलट के पूछो, इसकी माफी कहाँ हुई? इसकी माफी कहाँ हुई? तवज्जो, इसकी माफी कहाँ हुई? तो जवाब मिला, दरे हुसैन पर ये नबी के नवासे ने माफ नहीं किया, अपना इख्तियार बताया है, अपनी हुकूमत बताई है। हमें समझो हम वो है, अरे जिसकी हुकूमत वहां भी चलती है, यहां भी चलती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तुम हमें पहचानो, तुम हमें समझो। एक जवाब दे रहा हूं अजीजों, आखिरी फर्द तक की तवज्जो। आज आप किसी भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई से सवाल करो, ये बताओ शिफाअत होगी? बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, सब क्या कहेंगे? मौलाना हाँ शिफाअत होगी। अब इनसे जरा पूछो, होगी कहाँ? यहां के वहां। सब कहेंगे मौलाना वहां होगी। हमने कहा यहां नहीं होगी। अब जल्दी से पूछो, फितरुस को बालों पर कहां मिले? यहां के वहां। सब कहेंगे यहां।
हमने कहा वहां, कहा नहीं। अरे मेरे इमाम की अजमत यहीं से समझ लो, नबी के नवासे की अजमत यहीं से समझ लो, अबू तालिब के पोते की अजमत यहीं से समझ लो। शफाअत वहाँ होगी, यहाँ नहीं। फितरुस को बालों पर यहाँ मिले, वहाँ नहीं। बड़ा थका हुआ वो बंदा होगा जो इस जुमले पे ना बोले। शफाअत वहाँ होगी, यहाँ नहीं। फितरुस को बालों पर यहाँ मिले, वहाँ नहीं। जहाँ दुनिया से कह दो जब नबी का नवासा यहाँ रहता है तो वहां वालों को बख्शवाता है, और जब वहां जाएगा तो यहां वालों को बख्शवाएगा। अल्लाह सल्लल्लाहु मैं बिल्कुल सामने की बात पढ़ो। इमाम के चाहने वाले तो इमाम की अजमत को समझे। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है दुनिया वालों, जब तक ये सांस का रिश्ता बाकी है। सारे दरवाजे खुले हैं, जिस दिन ये सांस का रिश्ता टूट गया सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, आप मेरी तो मुतवज्जे रहना। जब तक भैया पानी दे दो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, बस गौर करिए। देखिए ये जिक्र कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं रहा। गौर करेंगे आप अजीजों। तो जब तक ये सांस का रिश्ता बाकी है सारे दरवाजे खुले हैं। तौबा का दरवाजा खुला है, सही रास्ता पहचानने का दरवाजा खुला है, सही इमाम पहचानने का दरवाजा खुला है। और जिस दिन ये सांस का रिश्ता टूट गया, खत्म हुआ, सारे दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद। तो अगर मोहब्बत करना है तो ऐसे इमाम से करो, ऐसे हादी से करो जहां तुमको शिफा भी मिले, शिफाअत भी मिले। मैं कितनी बड़ी बात कह गया और किया आपने, शिफा भी मिले और शिफाअत भी मिले। मैं नौजवानों तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूं। शिफा क्या है? बीमारी से निजात दिलाना। शिफाअत क्या है? गुनहगार की बख्शिश कराना। अब मैं इससे आसान नहीं पढ़ सकता। शिफा बीमारी से निजात दिलाना, शिफाअत गुनहगार की बख्शिश कराना। मोहब्बत करना है तो ऐसे से करो जहां शिफा भी मिले, शिफाअत भी मिले। और आसान करो, मौला हुसैन इस दुनिया में आए, बताओ पहला काम क्या किया? शिफा खाना खोला। अरे कहाँ हो यार? मौला हुसैन जब इस दुनिया में आए, लफ्ज महसूस करो, पहला काम क्या किया? बोलो, सारी मजलिस से मुझे नहीं पढ़नी, कुछ आपको भी। शिफा खाना खोला। इधर शिफा खाना खोला, पहला मरीज आया, अर्श का नाम फितरुस। बस देखिए, मैंने जुमला आधा पढ़ा इसलिए आधा मजमा बोला, जुमला पूरा कर रहा हूं, इंशाल्लाह पूरा मजमा बोलेगा। मौला हुसैन जब इस दुनिया में आए, पहला काम क्या किया? शिफा खाना खोला। पहला मरीज आया, कहां का? अर्श का नाम फितरुस। मौला हुसैन जब इस दुनिया से जाने लगे तो आखिरी मरीज आया, फर्श का नाम हुर। कभी कभी ये भी सुने अजीजों, आखिरी मरीज आया, फर्श का नाम हुर। मौला ने का मोहब्बत करना है तो हमसे करो, हमारे यहां शिफा भी मिलती है, शिफाअत भी मिलती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मोहब्बत करना है तो हमसे करो। तो अर्ज करने का मकसद ये है हदीसों, ऐसे इमाम से मोहब्बत करो
अगर जिंदगी में तुम उन्हें बुलाओ तो तुम्हारी मदद को आए, तुम्हारा आखिरी वक्त हो सरहाने खड़े रहें, कब्र में पहुंच जाओ बड़ी आसानी से, तो वहां भी वो मौजूद रहें। अब यहां पे दुनिया ने कहा जिंदगी में, पहले मैंने दुनिया से पूछा आप बताओ जिससे भी मोहब्बत किया, हमें नहीं पता, बस एक सवाल का जवाब दो, जिससे भी मोहब्बत किया है उसने जिंदगी में मदद का वादा किया है? कहने लगे नहीं। आखिरी वक्त आने का वादा किया है? कहा नहीं। कब्र में मिलने का वादा किया है? कहा नहीं। आपसे बड़ा बेवकूफ फिर कोई नहीं। जी किस बात पे रहे हो? न जिंदगी में मदद का वादा, न आखिरी वक्त आने का वादा, न कब्र में मिलने का वादा। कहने लगे आपके यहाँ वादा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे इमाम ने कहा जिंदगी में बुलाओगे तो भी मदद करेंगे, आखिरी वक्त होगा सरहाने खड़े रहेंगे, चेहरा मेरा देखते रहोगे, रूह कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, कब्र में पहुंच जाओगे, अकीदा इजाजत दे तो बोलना वरना खामोश रहना। कब्र में भी मदद का वादा। अब दुनिया कहती है ये बताइए जिंदगी में मदद करे सही, आखिरी वक्त आए तो सही, कब्र में भी आ जाते हैं मिलने मदद के लिए? हाँ आते हैं। क्या नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? आए रे दुनिया क्या दलील देती है? कहने लगे मौलाना चटाई का पर्दा, पटरे का पर्दा, मिट्टी का पर्दा, तीन तीन पर्दे, अली कैसे पहुंच गए मदद के लिए? ये कब्र किसने बनाई? हमने। आप कौन? का गुनहगार। खाने काबा किसने बनाया? का जनाब इब्राहिम ने। हमने कहा और किसने? का जनाब इस्माइल ने। हमने कहा ये दोनों कौन? का मासूम। हमने कहा अक्ल के अंधो यहीं से समझो, जब दो मासूम की बनाई हुई दीवार अली का रास्ता न रोक सके। और खरे आप हसीसो मिलके हैदरे अल्लाहुम्मा सल्ली। दो मासूम की बनाई हुई दीवार मौला अली का रास्ता न रोक सकी, हमारे इमाम का रास्ता न रोक सकी। और जो खुदा के बनाए हुए इमाम से मोहब्बत करता है, चीज़ और सुन लीजिए, बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ, आपका भी अकीदा है हमारा भी अकीदा है, मौत से सारी दुनिया डरती है। मौत से बड़ा सा बड़ा पहलवान डरता है, मौत से बड़ा सा बड़ा सूरमा डरता है, मगर अली के चाहने वाले मौत से न कल डरे थे। नौजवानों जरा सर उठाओ, अली के चाहने वाले मौत से न आज डरते हैं, मौत से ना इंशाल्लाह कल डरेंगे। दुनिया कहती है मौत से तो सब डरते हैं, आप लोग क्यों नहीं डरते? हमने कहा मजलिस में हम तुम्हें बताएं अली के चाहने वाले मौत से क्यों नहीं डरते, आखिरी फर तक की तवज्जो, मौत से क्यों नहीं डरते? हमने कहा मजलिस में आओ हम बताएं अली के चाहने वाले मौत से इसलिए नहीं डरते, इन्हें पता है मौत बाद में आती है, अली पहले आते हैं। बोलो यार मिलके हैदर 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 या अली मौत से सारी दुनिया डरती है। लोग जब कहे ना आप लोग क्यों नहीं डरते, इसलिए नहीं डरते मौत बाद में आती है, मेरा मौला पहले आता है, मेरा इमाम आपका इमाम पहले आता है। बहुत सारी दलीलें हैं, अशरे पढ़े जाए जिंदगी भर इस मौजू पे पढ़ा जाए तो कम है कि अली के चाहने वाले मौत से क्यों नहीं डरते। कल से लेके आज तक की तारीख देख लो, नहीं डरना चाहिए, क्यों नहीं डरते? हमने कहा हम लोग मौत से नहीं डरते, अगर ज़हन यहाँ है तो जुमला पहुंच जाएगा, हम लोग मौत से नहीं डरते। अरे हम लोग तोहफे में तो कफन देते हैं करबला का,
हाय हाय हाय। गौर करे दीजो, हम लोग अगर मौत से डरते तो कभी एक दूसरे को करबला का कफन तोहफे में ना देते। कितनी बड़ी बात कही है नौजवानों। नहीं, बात नहीं पहुंची, मैं एक छोटी सी मिसाल दे दें ताकि बात वाज़ेह हो जाए। जरा अपने को हटाइए, अपने से मुराद पूरी कौम को एक तरफ करिए। मैं यहाँ पे और सब लोगों की बातें कर रहा हूँ। किसी से लाख दोस्ती हो, लाख रिश्तेदारी हो, लाख मिलना मिलाना हो, अच्छे ताल्लुकात हो, एक दिन मोहब्बत जोश में आए, आदमी बाजार जाए, बाजार से कफन खरीदे, अपने को हटा लीजिए और सबकी बात कर रहा हूँ। कफन खरीदे, कफन ले जाकर अपने दोस्त को दे, रिश्तेदार को दे, मिलने वाले को दे। इंसाफ से मेरा मोहतरम मजमा बताए, फर्श अदा पे बैठ के, उसके बाद दोस्ती रह जाएगी, रिश्तेदारी रह जाएगी। ना बोलो तुम्हारी मर्जी है, दोस्ती रह जाएगी, आप कहोगे नहीं, रिश्तेदारी रह जाएगी, आप कहोगे नहीं, ताल्लुकात रह जाएंगे, आप कहोगे नहीं, मिलना जुलना रह जाएगा, का नहीं। एक जवाब मिलेगा, ये कैसा दोस्त है, ये कैसा रिश्तेदार है, ये कैसा मिलने वाला है, इसे कुछ मिला ही नहीं, इसे कुछ मिला ही नहीं देने के लिए। अरे ये हमें जिंदगी में हमको कफन दे रहा है, ये जिंदगी में हमको कफन दे रहा है। यहां कफन दिया गया, दोस्ती खत्म, रिश्तेदारी खत्म, मिलना जुलना खत्म। जब भी कोई करबला जाता है, जब भी कोई करबला जाता है, जवानों सर उठाओ, जब भी कोई आपकी बस्ती से, हमारे यहाँ से, हर जगह से आप मिलने जाते हो, एक बात कहते हो, भैया जा रहे हो, हाँ खुदा हाफिज, जाओ साथ खैरियत से, जाओ साथ खैरियत से वापस आओ। अगर कहीं जगह बचे तो हमारे लिए करबला का कफन लेते आना, हमारे लिए, जवानों मिल के बोलो, हमारे लिए करबला का कफन लेते आना। अकीदा इजाजत दे तो बोलना, वरना खामोश रहना। जाने वाला गया, ज़ियारत किया, जिसने कफन मंगाया था उसके लिए कफन लिया, कफन लेके चला, घर पहुंचा, कफन निकाला, उसके घर गया, भैया तुमने कफन मंगवाया था करबला का, हाँ ये लो कफन, ये लो करबला का कफन, ये लो करबला का कफन, ये लो करबला का कफन। वहां कफन दिया, दोस्ती खत्म, रिश्तेदारी खत्म, ताल्लुकात खत्म। यहाँ कफन दिया, दोस्ती में इजाफा, रिश्तेदारी में मोहब्बत। हाय 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 हाय, वहां पे दोस्ती खत्म हो गई, यहाँ दोस्ती में इजाफा, रिश्तेदारी में इजाफा, मोहब्बत में इजाफा। तो मुझे कहने दीजिए, यहाँ खुशी एक तरफ नहीं है, दोहरी खुशी दोनों तरफ। कफने करबला लेने वाला भी खुश है, कफने करबला देने वाला भी खुश है। तो जुमला रहेगा न करना, ये कफन लेने की खुशी नहीं होती, ये कफन में लिपटी हुई निजात की खुशी है। ये तो पानी दे दो। मिल के बोले, मिल के। माशाल्लाह, हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, बेशक या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। मिल के मौला सलामत रखे, जियो हैदरी।
तो जाने गिरामी, ये कफन लेने की खुशी नहीं होती, ये कफन में लिपटी हुई निजात की खुशी होती है। ये कफन में, जवानों सोचिएगा जुमला, लिपटी हुई निजात की खुशी होती है। ज़रूरी नहीं है कि थक करके कोई बड़ा सा जुमला आहिस्ता से मैं पढ़ूँ तो तुम भी आहिस्ता से सुनो। बहुत सारी वजह है इमाम के चाहने वाले मौत से नहीं डरते। अगर दुनिया और कहे और भी कोई दलील है, आप लोग मौत से क्यों नहीं डरते, तो जवाब दे देना, आओ मजलिस में सुकून से बैठो, हम बताएं हम लोग मौत से क्यों नहीं डरते। हम लोग मौत से इसलिए नहीं डरते, पंजतने पाक किसी के पास नहीं है, हमारे पास हैं। हाय 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 मेरा मजमा, जवानों जरा गौर करना, पंजतने पाक किसी के पास नहीं, हमारे पास है, इसलिए हम मौत से नहीं डरते। 14 मोहम्मद किसी के पास नहीं है। अभी भी बड़ी जबानें खामोश है, जरा मिल के बोलना, जबान की इबादत में सब शरीक हो। पंजतने पाक किसी के पास नहीं, हमारे पास। 14 मोहम्मद किसी के पास नहीं, हमारे पास। बरकत के लिए हदीसे किस्सा किसी के पास नहीं। हाय 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 गौर करे, बरकत के लिए हदीसे किस्सा किसी के पास नहीं, हमारे पास। रहमत के लिए तस्बीह फातिमा, रहमत के लिए तस्बीह सैयदा किसी के पास नहीं। बस 2 जुमले जरा मिल के सुनना। अरे मरीजों के लिए खाके शिफा, बात सच हो तो मिल के बोला करो, मरीजों के लिए खाके शिफा किसी के पास नहीं, हमारे पास। तो फिर शर्म न करना, अलल ऐलान कहना, बख्शिश के लिए कफने करबला हमारे। एक सलात पढ़े मोहम्मद रहा। बख्शिश के लिए कफने करबला किसी के पास नहीं, वक्त हो रहा है हमारे पास। हम लोग इसलिए मौत से नहीं डरते। एक वजह और भी है, इमाम के चाहने वाले मौत से क्यों नहीं डरते। कहने लगे क्या है, हमने कहा कि हमारे इमाम ने कहा है, हमसे मोहब्बत जब करोगे, हमें जब चाहोगे, हमें जब मानोगे, तो हम एक इनाम तुमको इसी दुनिया में ऐसा देंगे जो दूसरा सोच ना पाएगा। हम ऐसे आसान तो नहीं पढ़ सकता, दूसरा सोच नहीं पाएगा। हम हाथ जोड़ा, मौला क्या इनाम दोगे। बहुत बड़ा जुमला है, कैसे इस्तकबाल करोगे मुझे नहीं पता। क्या इनाम दोगे मेरे मौला, हमें बताओ। अगर आपसे मोहब्बत करेंगे हम, इमाम ने कहा हम वो इनाम देंगे दुनिया सोच ना पाएगी। इमाम जल्दी से बताओ क्या इनाम दोगे। कहा जाओ दुनिया से कह दो इनाम ये देंगे, हम अपने चाहने वालों को मरने के बाद भी मरने न देंगे। हाय 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 हाय, मैं कितना बड़ा जुमला कहा मैंने। ये दुआएं मुझे याद रहेंगी, ये आपकी मोहब्बतें मुझे याद रहेंगी। सलामत रखे हमारे भाई शब्दुल भाई को, जैसे आप जैसे अज़ादारों की ज़ियारत कराई। गौर करिए अजीज हो, हम तुम्हें मरने के बाद भी मरने नहीं देंगे। जवानों गौर किया आपने, कितनी बड़ी बात मैंने कही है। अभी आपसे कोई पूछे आप क्या वादा है, मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, कुछ दलील है। जवानों तबर्रुक समझ के ये तोहफा जहन में लेके उठना। दुनिया भी बाहर निकलो, शाना हिला के गए, मरने नहीं देंगे, कोई दलील है। प्यार से कहना उससे, आओ हमारे यहाँ कब्रिस्तान, आओ देखो कब्र के अंदर जब हम किसी चाहने वाले को रखते हैं
तो हम कब्र के अंदर शाना हिला के कहते हैं इस्मा इफ़हम इस्मा इफ़हम इस्मा इफ़हम, सुन और समझ, सुन और समझ, सुन, जब तक ना बोलोगे पढ़ता रहूंगा, सुन और समझ, सुन और समझ, सुन और समझ। अरे इमाम ने क्या कहा, हमसे मोहब्बत करोगे, हम मरने के बाद भी मरने नहीं देंगे। हम कब्र में क्या कहते हैं, सुन और समझ, सुन और समझ। याद रखना दुनिया वालों, सुनेगा वही, समझेगा वही जो जिंदा होगा। मिलके मौला सलामत रखे। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुनेगा वही, समझेगा वही जो जिंदा होगा। तो हमारे यहाँ जिंदगी में भी आते हैं, आखिरी वक्त भी इमाम आते हैं, कब्र में भी आते हैं। यकीदा है आपका भी हमारा भी। देखिए, हमारा कोई नौजवान आज के दौर में किसी गली में, किसी शहर में, किसी देहात में, बड़े से बड़े कॉलेज में जवाब देता हुआ शर्मिंदा नहीं होता। इनके पास इतना वक्त नहीं है कि किताबें उठा के देखें, पढ़ें, गौर करें, मुतालिया करें, मगर किसी मकाम पे, किसी कॉलेज में, किसी मोड़ पे, किसी शहर में जवाब देता हुआ शर्मिंदा नहीं होता। इन नौजवानों को जवाब कहाँ से मिलता है? ये मजलिसों का सदका है, ये मजलिसों का सदका है। नहीं पहुंची बात, ये मजलिसों का सदका है। इसीलिए आयतुल्लाह खुमैनी मरहूम ने कहा था, तुम साल भर पढ़ाओ, हम सिर्फ 10 दिन पढ़ाते हैं। तुम साल भर पढ़ाओ, हम सिर्फ 10 दिन पढ़ाते हैं। तो नौजवानों को जो कुछ मिलता है मजलिस से मिलता है। आज मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, खास तौर से मेरा खिताब नौजवानों से होता है। नौजवानों, मुझे इंसाफ से बताओ, तुमने देखा होगा कब्र पे तलकीन पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, कहाँ पढ़ी जाती है? कई बार पढ़ी जाती है? 2 बार। हमारे यहाँ जितनी चीज़ें रखी गई हैं उसकी कुछ ना कुछ इल्लत है, वजह है, ऐसे नहीं रखी गई। तलकीन वही है, लफ्ज ब लफ्ज वही है, हर्फ ब हर्फ वही है। एक बार मजमे में पढ़ी जाती है, ये भी तो पता हो आपको। एक बार मजमे में पढ़ी जाती है, एक बार क्या होता है, हटो 40 कदम, हटाया जाता है, हटो 40 कदम। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जहन में रखना है। ये सारी चीज़ें भी आपको अगर यहाँ से नहीं बताई जाएंगी तो कहाँ से बताई जाएंगी? बोलिए आप अधीसो जवानों, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। मैं कहता हूँ जब तलकीन एक है तो ये 2 बार क्यों पढ़ी जा रही है, ये सवाल है हमारा। एक बार भरे मजमे में, एक बार 40 कदम हटो, तलकीन वही, वजह क्या? तो किबला तशरीफ फरमा है, इल्म तशरीफ फरमा है। नौजवानों, इनसे पूछो, नमाज जनाजा में तहारत की शर्त नहीं है? बोलिए, है? नमाज जनाजा में तहारत की शर्त नहीं है। पहली तलकीन जब पढ़ी जा रही है, पूरा मजमा है, पूरा मजमा है। हो सकता है उस मजमे में कोई नजिस मौजूद हो। अरे कहाँ है, इस रुख को समझे आप। पहली तलकीन में हो सकता है कोई, जुमला रहेगा मत करो, ये भी सुनने की आदत डालो, हो सकता है कोई नजिस आदमी मौजूद हो और मासूम को आने में दुश्वारी हो रही हो। याली याली याली, गौर करे हदीसों,
सकता है मासूम को आने में दिक्कत हो रही हो तो अब सुन लो, दूसरी तलखीन जब पढ़ी जाती है तो क्या कहा जाता है? 40 कदम हटो, 40 कदम हटो, 40 कदम हटो। कभी इस फलसफे को समझा आपने? ये क्यों नहीं कहा गया 35 कदम हटो, 30 कदम हटो, 25 कदम हटो? जवानों सर उठाओ, 20 कदम हटो। ये 40 कदम ही क्यों हटाया जाता है? तो उसकी वजह याद रखना, निजासत आले मोहम्मद से 40 कदम दूर रहती है। बस जाने के रामी, बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब दुनिया कहती है हम ना आएंगे इस दर पे, हम इस दर पे। भाई थके तो नहीं? ये जुमला का सुन लो, हम नहीं आएंगे इस दर पे। अरे मत आइए, मत आइए। जब आपने इस दर को छोड़ा तो एक सवाल करने का हक है अपनी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से। जब आपने इस दर को छोड़ा तो आपके दामन में बचा क्या है? अब आप थक रहे हो यार। जब आपने इस दर को छोड़ा तो ये सवाल मैं सबकी तरफ से कर रहा हूं, आपके दामन में बचा क्या है? बोलिए। अरे जिसने इस दर को छोड़ा, एक सवाल ये है कि बचा क्या है उसके दामन में, दूसरा सवाल उसी से करें, ये बताओ यहां पे क्या नहीं है? ये दो सवाल जहन में रखिए तब बात पहुंच जाएगी। एक एक जुमला नहीं, एक एक लफ्ज नहीं, पूरी पूरी तारीख है। जिसने इस दर को छोड़ा उसके दामन में कुछ नहीं बचा। जिसने इस दर को छोड़ा उससे पूछो यहां क्या नहीं है। आसान करूं जवानों तुम्हारे लिए, मरकज़े तारुफ सैयदा इस घर में, खुल्क इस घर में, शजाअत इस घर में, इखलाक इस घर में, एहसान इस घर में, सजदे इस घर में, इल्म इस घर में, हिल्म इस घर में, सदाकत इस घर में, तस्लीम व रज़ा इस घर में, पाकीज़गी इस घर में, तक़वा इस घर में, हैबत इस घर में, पर्दा इस घर में। जब तक न बोलोगे पढ़ता रहूँगा। पर्दा इस घर में। आसान करूं तुम्हारे लिए, जिसने इस दर को छोड़ा उसके दामन में बचा क्या है? शजाअत इनके घर, अली फातिमा के घर, इखलाक इनके घर, हसन फातिमा के घर, एहसान इनके घर, हसन फातिमा के घर, एहसान इनके घर, हुसैन फातिमा के घर, सजदे इनके घर, सैयद सज्जाद फातिमा के घर, इल्म इनके घर, मोहम्मद बासिर फातिमा के घर, सदाकत इनके घर, जाफर सादिक फातिमा के घर, इल्म इनके घर, मूसी कासिम इनके घर, तस्लीम व रज़ा इनके घर, अली रज़ा इनके घर, तक़वा इनके घर, मोहम्मद तक़ी इनके घर, पाकीज़गी इनके घर, अली नक़ी इनके घर, हैबत इनके घर, हसन अस्करी इनके घर, पर्दा इनके घर, पर्दे में रहने वाला। बोलिए मिलके या अली या अली अल्लाह। पर्दा इनके घर, पर्दे में रहने वाला इनके घर। जिसने इस दर को छोड़ा उसके दामन में कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। ताहा इनके घर, यासीन इनके घर, मुदस्सिर इनके घर, मुज़म्मिल इनके घर,
बशीर इनके घर, नज़ीर इनके घर, सिराज मुनीर इनके घर, मिंबर इनके घर, कुरान इनके घर, इस्लाम इनके घर, जुल्फ़िकार इनके घर, अरे नबूवत इनके घर, इमामत इनके घर, विलायत इनके घर, तहारत इनके घर, शजाअत इनके घर, सखावत इनके घर, जिब्रील इनके घर, अलम इनके घर, जिब्रील इनके घर, अलम इनके घर। खामोश रहो, तुम्हारी मर्जी है। जब दुनिया कहे जिब्रील इनके घर तो फौरन कहना आओ सुनो, सिर्फ जिब्रील इनके घर नहीं है, उस्तादे जिब्रील इनके घर है। हाय 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 हाय, तुम्हें मिलके बोलना पड़ेगा। सिर्फ जिब्रील इनके घर नहीं, उस्तादे जिब्रील इनके घर। सिर्फ कुरान इनके घर नहीं, मुहाफिज कुरान इनके घर। सिर्फ इस्लाम इनके घर नहीं, मुहाफिज इस्लाम इनके घर। सिर्फ मिंबर इनके घर नहीं, मुहाफिज मिंबर इनके घर। सिर्फ अलम इनके घर नहीं, अलमदार। हाय हाय ना ना ना, अभी भी बड़ी ज़बानें खामोश हैं। सिर्फ जिब्रील इनके घर नहीं, उस्ताद जिब्रील इनके घर। सिर्फ मिंबर इनके घर नहीं, मुहाफिज मिंबर इनके घर। सिर्फ अलम इनके घर नहीं, जिसने इस घर को छोड़ा उसके दामन में बचा कुछ नहीं। सिर्फ अलम इनके घर नहीं, अलमदार इनके घर। अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज कहते मुसलमानों, सिर्फ दीन इनके घर नहीं है, दीपाना इनके घर। हैदरे सिर्फ दीन इनके घर नहीं है, बल्कि दीपना इनके घर है। बहुत अशरा पढ़ा मैंने, तारागढ़ में, अजमेर में पढ़ा है। वहाँ पे मैंने एक दिन सवाल किया, एक बात समझ में नहीं आई। बड़ी भीड़ लगी है नीचे, कितने लोग आते हैं, कितने लोग लेके चले जाते हैं। कहा हाँ हाँ देते हैं। हमने कहा जब इतना दे रहे हैं तो एक चीज़ समझ में हमारी नहीं आई, उसको समझा दीजिए। कहने लगे क्या? हमने कहा कि जब इतना दे रहे हैं तो फिर इनको गरीब नवाज क्यों कहते हैं? या अली मौला सलामत रखे। जब इतना दे रहे, इतनी भीड़ लगी है तो इनको गरीब नवाज क्यों कहते हैं? का मौलाना ये गरीबों को बहुत नवाजते थे, इसलिए इनको गरीब नवाज कहते हैं। हुसैनियों सर उठाओ, इसलिए इनको गरीब नवाज कहते हैं। हमने कहा मेरे इमाम की अजमत यहीं से समझ लो। का क्या? हमने कहा जो गरीबों को नवाजे उसे गरीब नवाज कहते हैं, और जो गरीब नवाज को नवाजे उसे हुसैन कहते हैं। जो गरीब नवाज को नवाजे उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं। आज दुनिया परेशान है, हैरत में पड़ी है। आप मौला हुसैन को मान रहे हो, नबी के नवासे को मान रहे हो, बस ये बात रखते मत साहब। ये हिंदू क्यों मान रहे हैं? तुम्हें जवानों जो जवान मिलता है मजलिस से मिलता है। कहने लगे नबी के नवासे से अगर मोहब्बत कर रहे हो तो आप करो, ठीक है, हम करें, ठीक है। ये हिंदू क्यों मान रहे हैं? ईसाई क्यों मान रहे हैं? सिख क्यों मान रहे हैं? हमने कहा मजलिस में आओ, हम बताएं क्यों मान रहे हैं। क्या बताइए? हमने कहा वो इंसान है इसलिए मान रहे हैं। अरे कहाँ है आप? सोचिए अजीजों। कहने लगे आप मानो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू, ये ईसाई, ये सरदार, सिख, ये क्यों मान रहे हैं नबी के नवासे को? बहुत बड़ा जवाब दिया मैंने। कुछ लोगों ने गौर नहीं किया। मैंने क्या कहा? मजलिस में आओ, हम तुम्हें बताएं वो इंसान है, इसलिए मौला हुसैन को मान रहे हैं। अब जुमला कैसे सुनोगे मुझे नहीं पता, मैं तो खूने जिगर निकाल के रख रहा हूं। याद रखना दुनिया वालों, मौला हुसैन को मानने के लिए मजहब की शर्त नहीं है, इंसानियत की शर्त है। नबी के नवासे से मोहब्बत के लिए मजहब की शर्त नहीं है,
इंसानियत की शर्त है। जो इंसान होगा वो नबी के नवासे से मोहब्बत करेगा। मौला अली के बारे में रसूलुल्लाह ने क्या कहा बताइए? अली कुल्ले ईमान, कहा कि नहीं कहा? अली कुल्ले ईमान। तो जुमला कहूं अजीजों, जहां अली नहीं होता वहां ईमान नहीं होता। दूसरा जुमला तो तुम्हें खुद बोलना चाहिए था, जहां अली नहीं होता वहां ईमान नहीं होता, जहां हुसैन नहीं होता वहां इंसान नहीं होता। जहां हुसैन नहीं होता वहां इंसान नहीं होता। हम न मानेंगे, जिद है बहुत से लोगों को। अली कुल्ले ईमान, करबला में पूरे दीन को बचाया, सारी दुनिया कह उठी हुसैन कुल्ले दीन। फैसला मिलके कर लो बस, हुसैन कुल्ले दीन। पूरा ईमान अली, पूरा दीन हुसैन, पूरा ईमान बाप, पूरा दीन बेटा। अब बेवकूफों से पूछो बचा क्या? अब दो ही बातें हैं, जो बाप को छोड़ के मरेगा वो बेईमान मरेगा, जो बेटे को छोड़ेगा बेदीन मरेगा। बस अज़ीज़ाने गिरामी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी मौका मिला शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा, मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का खुतबा तो मैंने पढ़ा है एक अलग अंदाज से, लेकिन एक मजलिस में सारी चीज़ें नहीं बयान हो सकती। बस आज एक साल सबाब की मजलिस इमाम के चाहने वाले की बिल्कुल सामने सामने की बातें मैं कुछ अर्ज किया। बस चलते चलते आपसे इतनी गुजारिश है, मौला हुसैन के चाहने वालों, मौला हुसैन बहुत कुछ दे रहे हैं तुम्हें। आज तुम्हारे पास सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी तरक्की, जो कुछ है सब इन्हीं का सदका है कि नहीं? सब इन्हीं का सदका है। तो इनके यहाँ खुलूस रखना, खुलूस। इनके यहाँ कभी जहन खराब करके मत आना। इसको आम लफ्ज़ों में कहा जाए कि अज़ादारी हुसैन में कभी सियासत मत करना। ये कभी मत सोचना कि अज़ादारी इमाम हुसैन में हम जो कुछ गलत जहन इस्तेमाल कर रहे हैं, फलां अंजुमन के लोग नहीं देख रहे हैं, फलां साहब नहीं देख रहे। अरे ये उनका मामला है जिनकी जुल्फ़िकार 70 नस्लों को देखती थी, है कि नहीं असीसो? कभी भी मौला बहुत दे रहे हैं और तुम्हें दे, हमारी दुआ है। चलते चलते एक चीज़ अपने दिल में बसा लो, जहन में बसा लो, इनको ज़बान से मान के मत रहो, इनको सिर्फ ज़बान से मान के मत रहो, दिल से मानो, दिल से। तुम सोच नहीं सकते मौला हुसैन हमारा कितना करीम है, तुम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। एक मोमिना अपने 2 बच्चों को लेकर करबला गई थी, मजमा ज़्यादा था, बच्चे माँ से बिछड़ गए, खो गए। माँ ने बहुत ढूंढा, बच्चे नहीं मिले। समझोगे मौला हुसैन को? शुक्र के सजदे करो ऐसे ऐसे इमाम कि तुम चाहने वाले हो, मानने वाले हो, मोहब्बत करने वाले। मोमिना ने बच्चों को बहुत ढूंढा, बच्चे नहीं मिले। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, मौला के रोज़े पे पहुंची, रोई जा रही, मौला बच्चे बड़ी मेहनत से पैसा जमा किया था, यहाँ तक आ गए, बच्चे चाहिए, और रोई जा रही है।
फिर उसके बाद कहती है मौला घर जाएंगे शौहर पूछेगा बच्चे कहाँ हैं, हम क्या जवाब देंगे, हमें बच्चे चाहिए। पीछे से दोनों बच्चों ने आके माँ का दामन पकड़ा, अम्मा हम यहाँ हैं, अम्मा हम यहाँ हैं। तबर्रुक समझ के जवाब जहन में लेके उठो। बच्चों को देखा, गले लगा दिया, खड़ी हुई मौला के रोजे की तरफ। कितना करीम है तू, कितना सखी है तू, रोए जा रही है। एक शख्स आगे बढ़ा, मोमना बच्चे मिल गए, अब काहे रो रही है, जा घर। कहा हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं मेरा मौला कितना करीम है। बुजुर्गों जवानों सुनो। का क्या बताना चाह रही है, का मेरा मौला हुसैन नबी का नवासा हुसैन इतना करीम है कि मैंने अपने मौला से अपने दोनों गूंगे बच्चे मांगे थे, इन्होंने बोलते हुए वापस कर दिए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, यहां से मानो। अपने दोनों गूंगे बच्चे मांगे थे, इन्होंने बोलते हुए वापस कर दिए। अल्लाह अकबर। मगर एक सवाल करूं मौला से, मौला एक मां का रोना गवारा न किया? मौला जब असगर का सर काटा जा रहा था, एक मां देख रही थी, मौला कैसे गवारा किया होगा उस मंजर को देखकर। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अल्लाहु अकबर। फदाइल अमीर बन के सुन रहे थे, अब मसाइब गरीब बन के सुनो। क्योंकि मजलिस में कोई आए या ना आए, एक गरीब माँ जरूर आती है। अल्लाह अकबर। देखिए कोई जाकिर तुम्हें नहीं रुलाता, तसव्वुर एहसास। मैं पढ़ रहा हूं, तुम एहसास करो जवानों बुजुर्गों। मैं कहता हूं जिंदगी भर गरीब हुसैन पर, मजलूम हुसैन पर, प्यासे हुसैन पर, बेकफन हुसैन पर अगर रोने का दिल करे, आवाज दिया सज्जाद क्या देख रहे हो, सज्जाद क्या देख रहे हो? तो बाबा देख ही रहा हूं, झूला भी खाली है, अम्मा की गोद भी खाली है। अगर समझ रहे हो तो आवाजों को ना रोको। झूला भी खाली है, अम्मा की गोद भी खाली है। मेरा अली असगर कहाँ गया? जज़ाकल्लाह। असगर भी दुनिया में न रहा, लो खुदा हाफिज कह के हुसैन चले। सकीना को भी खुदा हाफिज कहा। बाबा जाओ नहीं रोकती, बताते जाओ यतीम कहते किसे हैं। कि जब तमाचे लगने लगे अपने को यतीम समझ लेना, गोशवारे छिन जाए अपने को यतीम समझ लेना, दामन में आग लग जाए अपने को यतीम समझ लेना। लो अज़ादारो हुसैन मैदान में आए, हुज्जत को तमाम किया, बला का जिहाद किया। बस अज़ादारो एक मंजर पेश करके मजलिस को तमाम कर दिया। एक आवाज आई, तीरों पर तीर खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके बस है हुसैन बस, अरे जख्मों पर जख्म खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। अब सर झुका दो खंजर बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अब जो हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज सिमटी। अरे जहरा के लाल को कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। अरे कैसे बर्दाश्त कर रहे हो मुझे नहीं पता, किसी को कुछ न मिला। करबला की गर्म रेत उठाया, हुसैन के जख्मों पे मार दिया। लहरा का लाल जमीन करबला पे आया। एक आवाज आई, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की एक सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वह मुसीबत। अब कौन है जो
हक रफाकत करे अदा, ये गहरे गहरे जख्म या आलम का मुक्तदा, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, अरे ज़ैनब निकाल, हुसैन तड़पता है खाक पर। लगातारों मजलिस तमाम हो गई, शिम्र कुंद खंजर लेके आगे बढ़ा, हुसैन के सर और तन में जुदाई किया। एक आवाज आई, अल्लाह क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अल्लाह ज़ुबे अल हुसैन बे करबला, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िबा कर दिए गए। जब शिम्र से बाद में इस मलऊन से किसी ने पूछा, तूने हुसैन का गला काटा था? कहा हाँ हाँ। कहा कितनी बार में काटा? तो ये मलऊन कहता है, हुसैन का गला इतना सूखा था, मैंने 12 मरतबा खंजर मारा। वह मुसीबता, वह गुर्बता, वालिया, अल्लाह अकबर। आवाज आई, ये बता, जब खंजर मार रहा था हुसैन कुछ कह रहे थे? कहा कभी उम्मत के लिए दुआ, कभी नाना को याद किया, कभी बाबा को, कभी भैया को, कभी अम्मा को। शिम्र कहता है, जब आखिरी बार कर रहा था तो हुसैन की कटती हुई रग से 3 आवाज आई, अब्बास, अब्बास, अब्बास। हुसैन अकेला, अब्बास, हुसैन अकेला।